Hello everyone. Welcome to Ollie's Top 10. नमस्ते। पिछली बार हमने मत्स्य अवतार की कथा में देखा था कि कैसे प्रलय से इस सृष्टि को बचाया गया। खैर, बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे कूर्म अवतार की, यानी कछुए का वो अद्भुत और दिव्य रूप जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपनी मजबूत पीठ पर उठा लिया था। आगे बढ़ने से पहले जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। क्या हो जब दुनिया भर का बोझ और जिम्मेदारी अचानक किसी एक ही इंसान के कंधों पर आ गिरे। घर के काम हो, पढ़ाई का तनाव हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनें। अक्सर ऐसा होता है कि सारी जिम्मेदारियां एक साथ एक ही जगह आ गिरती हैं। हम सब कभी ना कभी इस भारी दबाव से गुजरते ही हैं, है ना? और पता है, यहीं पर हमारा प्राचीन ज्ञान एक बेहतरीन मार्गदर्शक बनकर सामने आता है। हमारी आज की इन बड़ी बड़ी दुविधाओं का एकदम सटीक जवाब सदियों पुरानी कथाओं में बहुत ही खूबसूरती से छिपा है। कूर्म अवतार की ये कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है कि जब चारों तरफ से दबाव बढ़ जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाए। कहानी की शुरुआत होती है देवताओं के पतन से, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बस एक पल की चूक सब कुछ पलट कर रख सकती है। हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को एक बेहद खास और दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अपने क्षणिक अहंकार में आकर वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी और हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया। बस फिर क्या था, इस भयंकर अपमान को देखकर दुर्वासा मुनि का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो श्राप कोई मामूली श्राप नहीं था। उनके शब्द एकदम स्पष्ट और विनाशकारी थे। तुम्हारी शक्ति, समृद्धि और सारा तेज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और सच में इसका असर भी तुरंत हुआ। पलक झपकते ही देवता अपनी सारी शक्ति खो बैठे, और जाहिर है इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए असुरों ने बिना कोई मौका गवाए देवताओं पर सीधा हमला बोल दिया। अब जब हर तरफ से हार मिल रही थी तो पूरी तरह से निराश होकर देवता पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। और यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे ईश्वरी मास्टर प्लान की जिसने सबको हैरान कर दिया। इस योजना के 3 बड़े हिस्से थे। पहला, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण। दूसरा, समंदर की अथाह गहराइयों को मथ कर अमृत निकालना। और तीसरा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला था, अपने ही कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना। जरा सोचिए, अपने सबसे बड़े शत्रुओं के साथ मिलकर काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। समुद्र मंथन की ये जो तैयारी थी ना, ये सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। इसकी विशालता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि मथानी के रूप में विशाल मंदराचल पर्वत को लाया गया और रस्सी की जगह ली वासुकी नाग ने। एक तरफ सारे देवता थे और दूसरी तरफ असुर। दोनों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को शुरू किया। लेकिन फिर बीच में एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। मंदराचल पर्वत का वजन इतना ज्यादा था कि वो धीरे धीरे समुद्र के तल में नीचे धंसने लगा। जरा कल्पना कीजिए उस पल की घबराहट की। देवता और असुर दोनों की सारी ताकत जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी मेहनत, सारा पसीना बस कुछ ही पलों में गहरे पानी में हमेशा के लिए डूबने वाला है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है। जब इंसानी कोशिशें दम तोड़ देती हैं, जब शरीर और मन दोनों हार मान लेते हैं और कोई रास्ता नहीं सूझता, ठीक उसी समय ईश्वरीय कृपा का दरवाज़ा खुलता है। जब हमारी क्षमता खत्म होती है, असल में चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं। और ठीक उसी पल समुद्र की उस गहरी खाई से एक विशालकाय दिव्य कछुआ बाहर निकलकर आता है। भगवान विष्णु ने खुद को कूर्म रूप में प्रकट किया और उस डूबते हुए भारी भरकम पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर पूरी तरह से स्थिर कर लिया। जो संकट मंडरा रहा था वो टल चुका था। ब्रह्मांड का वो अकल्पनीय बोझ अब एक ईश्वरीय आधार पर सुरक्षित था। जैसे ही पर्वत को वो आधार मिला और मंथन फिर से शुरू हुआ, समंदर से एक के बाद एक अद्भुत खजाने निकलने लगे। हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, जादुई कल्पवृक्ष, सौंदर्य और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, और अंत में वो सबसे अनमोल चीज जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, अमरता का दिव्य रस यानी अमृत। अमृत पीते ही देवताओं के चेहरों पर वो खोया हुआ तेज और शक्ति वापस लौट आई। वे फिर से ऊर्जा से भर गए। लेकिन एक बड़ा बदलाव था। इस बार उनके चेहरों पर घमंड का नामोनिशान नहीं था। वे पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ कूर्म अवतार के सामने नतमस्तक थे,
क्योंकि वो अच्छे से जान गए थे कि बिना उस ईश्वरीय सहारे के उनका बचना नामुमकिन था। तो इस पूरी कथा से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? पहली अहम सीख है सेवा और बोझ के बीच का फर्क। प्राचीन कथा में भगवान विष्णु ने बिना एक शब्द कहे, बिना किसी शिकायत के उस पूरे पर्वत का भार उठाया। आज की जिंदगी में अगर इसे देखें तो जब हम अपने थके हुए माता पिता की बिना उनके कहे मदद करते हैं तो वो कोई बोझ नहीं होता, वो सच्ची सेवा होती है। दूसरी बड़ी सीख है अहंकार और विनम्रता को लेकर। याद है ना, इंद्र के बस एक पल के अहंकार ने सब कुछ तबाह कर दिया था। आज की दुनिया में भी जब हमें सफलता मिलती है या लोग हमारी तारीफ करते हैं तो जमीन से जुड़े रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अहंकार हमेशा हमें नीचे गिराता है, जबकि विनम्रता ही हमारी असली ताकत है। तीसरी और बहुत ही जरूरी सीख हमें मिलती है टीमवर्क के बारे में। बड़े और असाधारण काम कभी अकेले नहीं किए जा सकते। जरा सोचिए, देवताओं और असुरों जैसे कट्टर दुश्मनों को भी वो अमृत पाने के लिए एक साथ आना ही पड़ा। चाहे वो स्कूल का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो या घर की साफ सफाई, जब हम मिलकर काम करते हैं तो सच में नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। अगर इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में समेटना हो तो वो यही होगा, असली ताकत निस्वार्थ सेवा में है, अहंकार में नहीं। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों को सहारा देने में जो शक्ति है वो दुनिया के किसी भी घमंड में नहीं हो सकती। घमंड तो बस पतन का रास्ता दिखाता है। तो आइए दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर थोड़ा आत्मचिंतन करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या आज हमने बिना कहे किसी का बोझ हल्का किया? मौन रहकर, बिना किसी दिखावे के की गई सेवा में जो सुकून मिलता है, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। एक और सवाल जिस पर विचार करना जरूरी है, क्या हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में कोई ऐसा अहंकार छिपा है जिसे हमें तुरंत छोड़ देने की जरूरत है? क्या कोई ऐसा बेमतलब का घमंड है जो हमें आगे बढ़ने या लोगों से दिल से जुड़ने से रोक रहा है? अगर हाँ, तो उसे आज ही इसी वक्त जाने दीजिए। और चिंतन के लिए आखिरी सवाल, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो अकेले तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन अगर दूसरों के साथ मिलकर किया जाए तो शानदार नतीजे मिल सकते हैं? अपने आसपास सहयोग और टीम वर्क के ऐसे मौक़ों को पहचानना बहुत जरूरी है। साथ मिलकर सच में चमत्कार किए जा सकते हैं। इस शक्तिशाली विचार के साथ हम आज के इस सफर के अंत तक आ गए हैं। अगली बार हम बात करेंगे वराह अवतार की, उस समय की जब धरती माता को अथाह गहराइयों से बाहर निकालने का वक्त आ गया था। और जाते जाते एक गहरा सवाल आपके विचार के लिए छोड़कर जा रहे हैं। जब जिंदगी में कोई बहुत नीचे गिर जाए, पूरी तरह से हार मान ले, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। Ollie says, hope you liked the video. Thanks for listening.